रवि की यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर थी। कई महीने बीत चुके थे जब उसने गीता का पहला श्लोक पढ़ा था। अब वह पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। पहले वह उलझा हुआ, बेचैन और सवालों से भरा हुआ था, लेकिन अब उसके भीतर शांति थी। एक शाम वह छत पर बैठा सूरज को ढलते हुए देख रहा था। हवा में ठंडक थी, पर मन में एक अजीब सुकून था। उसे याद आया कि कैसे कभी वह हर बात में संघर्ष करता था, काम, रिश्ते, उम्मीदें और नाकामियां। लेकिन अब वह सब स्वीकार करना सीख गया था। उसी समय उसके फोन पर प्रमोद का मैसेज आया। यार, ये सब ज्ञान की बातें छोड़, जिंदगी तो पैसे से चलती है। रवि मुस्कुराया, पर जवाब नहीं दिया। उसके मन में श्री कृष्ण के शब्द गूंज उठे, जो अपने कर्तव्य को बिना फल की आशा के करता है, वही सच्चा सन्यासी है। रवि ने महसूस किया कि मोक्ष कोई मरने के बाद की चीज नहीं, बल्कि जीवित रहते हुए मन की स्वतंत्रता है। अब वह हर काम को भगवान का आदेश मानकर करता था, चाहे ऑफिस का काम हो या घर की जिम्मेदारी। पहले जहां वह अपने कर्मों का परिणाम सोचकर परेशान होता था, अब वह केवल कर्म पर ध्यान देता था। उसने समझ लिया था कि मुक्ति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। एक दिन उसकी मां बीमार पड़ गई। वह दिन रात उनकी सेवा में लगा रहा, लेकिन न थका न शिकायत की। उसे लगा जैसे यह भी उसके कर्म का एक हिस्सा है। मां ने कहा, बेटा, तू बहुत बदल गया है। रवि मुस्कुराया और बोला, नहीं मां, मैं बस अब वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए, बिना किसी डर या लालच के। उस रात जब मां सो रही थी, रवि ने गीता का अंतिम श्लोक खोला। जहां कृष्ण है और जहां अर्जुन जैसा कर्मयोगी है, वहीं विजय, समृद्धि और धर्म है। रवि ने आंखें बंद की और लगा जैसे जीवन का सारा बोझ उतर गया हो। अब उसके लिए सफलता का मतलब दूसरों से आगे निकलना नहीं था, बल्कि खुद से शांति में रहना था। उसने सीखा कि त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़ देना नहीं, बल्कि आसक्ति, अटैचमेंट को छोड़ देना है। अगली सुबह वह ऑफिस जा रहा था। रास्ते में एक गरीब बच्चे को देखा जो टूटी हुई पतंग से खेल रहा था। रवि ने उसे देखकर मुस्कुराया और मन ही मन कहा, यह बच्चा मुझसे ज्यादा आजाद है, क्योंकि इसे अपनी खुशी के लिए कुछ और नहीं चाहिए। उसी पल रवि को लगा कि यही है मोक्ष, जब मन किसी चाहत से बंधा न हो, जब हर परिस्थिति में शांति बनी रहे। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, अब मुझे जीवन का अर्थ समझ आ गया है। भगवान कोई दूर का प्रकाश नहीं, बल्कि भीतर की वह आवाज है जो हमें सच्चे कर्म की ओर ले जाती है। मोक्ष का मतलब है मन का मुक्त होना, न कि संसार से भागना। रवि ने दीपक बुझाया और शांति से लेट गया। बाहर रात गहरी थी, लेकिन भीतर उसका मन प्रकाश से भरा हुआ था। उसकी यात्रा पूरी हो चुकी थी।